ऐसे अगर आपके पास डॉकर डेस्कटॉप भी हो गया तो भी सही है, लेकिन चूँकि हमारा जो इसका सही रियल यूज़ है वो उसमें है लिनक्स में। डेवलपर्स डेवऑप्स इंजीनियर्स डॉकर डेस्कटॉप को भी यूज़ करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि किस तरह इंस्टॉल होगा। अच्छा, वैसे आपके पास ये ओपन है या अभी शायद नहीं ओपन क्या करें चला इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं आ रहा। अच्छा, डॉकर को इंस्टॉल करने के ना दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है apt इंस्टॉल से आप कर लेंगे, सही है, एक कमांड चलेगी बस, जिस तरह apt इंस्टॉल आपने लिनक्स में किया था, ठीक है। दूसरा जो है ना रिपॉजिटरी से हम करेंगे, रेपो से डॉकर की। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सर एक अपडेटेड है और एक पुराना। बिल्कुल ऐसे ही ये जो कमांड है ना apt install docker.io, ये बस एक कमांड रन करेंगे हमारे पास डॉकर इंस्टॉल हो जाएगी, सिंपल। डॉकर डेस्कटॉप से कितना ये आसान काम है, बस ये एक कमांड रन कर दी apt अपडेट चला के apt install docker.io रन करें तो आपके पास डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे करें सारे। कौन सा कमांड है? apt अपडेट लाइन चले, apt अपडेट और फिर इसके बाद apt install docker.io, सिंपल एक कमांड है ये। हो गया ख्याल? अच्छा, अभी ये आपने डॉक्टर डेस्कटॉप कर लिया, मैं लिनक्स का कह रहा था। अच्छा, सही है, मैं चेक कर सबका हो गया। तो इसमें ये मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स दी हुई हैं, तो इसमें से जो भी आप चलाते हैं। अच्छा, ये भी यूज़ होता है, लेकिन ये होता है कॉडमैन है, ये कुबरनेटिस के लिए ज़्यादा तो ये यूज़ होता है। और इसके बाद आप रूट से भी कर सकते हैं, शुरू से भी कर सकते हैं, दोनों में एक ही यदि बता रहा है तो मैं यही यूज़ करता हूँ, सिंपल। बल्कि उससे पहले apt अपडेट चला देता हूँ। आपके पास नहीं वही शबान हो गया क्या बता था? हाँ, ठीक है, वो शबान के पास नहीं हो रहा था, मैंने कहा apt अपडेट चला दे। apt अपडेट बेसिकली करती क्या है, ये सिस्टम की रिपॉजिटरीज को अपडेट कर देती है। जिस वक्त आप पैकेजेस डाउनलोड करते हैं ना, तो apt उन रिपॉजिटरीज के जो फाइल्स होती हैं उनको गो थ्रू करती है और फिर उसी तरह वो पैकेजेस डाउनलोड करते हैं। तो बार बार जो है ना, आप जौन सा भी ट्यूटोरियल देखेंगे ना, उसमें apt अपडेट ज़रूर चलाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मैं चलाता हूँ डॉकर, तो ये वाली कमांड है, सही है, ये वाली। अब मैं चला लेता हूँ इसको, और वो हो ये 300 MB लेगा।
चला देते हैं। अब डॉकर रन करता हूँ तो इसका मतलब है हो गया है, डॉकर मेरे पास इंस्टॉल हो गया है और इसमें ये सारी कमांड्स आ रही हैं। यहाँ पर ये देख लें, अगर वर्जन देखना चाहें तो डॉकर वर्जन की कमांड है, तो उसमें ये बता रहा है कि आपके पास जो है ना ये वाला 27.5.1 ये वाला वर्जन है, ये शायद पुराना है। अच्छा, और गो वर्जन आ रहा है डॉकर, क्योंकि जो गो लैंग है, इसको गो लैंग्वेज कहते हैं, गो लैंग, उसमें लिखा हुआ है, सही है। तो ये जो जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको गो कहते हैं, गो। डेवऑप्स इंजीनियर्स जो रिमोट जॉब्स देखते हैं ना, उनको फिर गो भी आनी चाहिए, सही है, गो लैंग। तो डॉकर गो लैंग्वेज में लिखा हुआ है और यहाँ पर उसका भी वर्जन आ रहा है। तो ये सिंपल कमांड है डॉकर का वर्जन देखने के लिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक क्लाइंट है एक सर्वर है। क्लाइंट हम लोग होंगे, सर्वर जो है ना ये डॉकर जहाँ पर चल रहा है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं जी सर्विस डॉकर स्टेटस। जिस तरह आपने क्या किया था, सर्विस इंजनेक्ट स्टेटस, उसी तरह की कमांड है। यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि डॉकर की सर्विस जो है ना, अब ये डॉकर का इंजन है। इंजन जो ही आप वैसे डॉकर को सर्च करें ना गूगल पे, तो वो एक कश्ती की तस्वीर आती है ना, जिसमें बहुत बड़े कंटेनर्स लदे हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये एक कश्ती है और इसके ऊपर तकरीबन 10,000 कंटेनर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा है इंजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये डॉकर इंजन है, इसका काम है कंटेनर्स को इधर उधर लेकर जाना, कंटेनर्स को मैनेज करना, सही है। तो बेसिकली डॉकर इंजन चलेगा तो तभी आपके कंटेनर्स रन होंगे, इमेजेस फुल होंगे, सारा ऑपरेशन जो है ना वो कौन करता है, डॉकर इंजन करता है। जिस तरह शिप में इंजन होता है। अच्छा, और डॉक से क्या मुराद है, डॉकर यानी किस नाम से, यानी कैसे एब्रिविएट हुआ है, और इसका नाम जो है ना डॉकिंग, डॉकिंग का पता है ना आपको, शिप में जो वो एंकर होता है। लेकिन शिप जिस वक्त किसी पोर्ट पे जाके हाँ लगती है, यानी उसको डॉक कहते हैं। जिस तरह इलॉन मस्क जो है ना वो अपना स्पेसएक्स का वो भेजता है, क्या उसे कहते हैं, हाँ वो रॉकेट, और उसके बाद जाके वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाके डॉक होता है, तो वहाँ से है डॉक। यानी मतलब ये शिप कभी पुर्तगाल जाएगी, कभी इटली जाएगी, हैं, कभी स्वीडन जाएगी और कभी यूएई भी जाएगी। तो जगह जगह जाके थोड़ी थोड़ी देर के लिए डॉक होती है, कंटेनर्स अनलोड होते हैं, नए लोड होते हैं। बस ये समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है, टोटली यही है कि हम डॉकर कंटेनर्स को दुनिया में यानी वाया इंटरनेट कहीं भी शिप कर सकते हैं। मैं कंटेनर्स बिल्ड करके अपनी टीम के साथ शेयर कर वगैरह वगैरह। तो ऑपरेशन सारे कौन मैनेज करता है, शिप में इंजन। यहाँ कौन मैनेज करता है, डॉकर इंजन। क्लियर या नहीं? अच्छा, अब कंटेनर्स है, ये PHP है, ये जावा है, ये नोड है, ये पाइथन है, ये माइस्क्ल है। इस तरह शिप में कंटेनर्स हैं, किसी में शायद जूते पड़े हो, किसी में कपड़े हो, किसी में सब्जी हो, किसी में फ्रूट हो, सही है। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड से क्या मुराद है, अलग अलग। जैसे आजकल हर कोई बंदा आइसोलेटेड रहना चाहता है, अलग थलग है। आपका डॉकर इंस्टॉल हुआ है, देखिए सर्विस डॉकर स्टेटस सबके पास चल रही है। किसकी चला है, लोकल VM है या वो है, हाँ अच्छा। उसमें इसको मिनिमाइज करके उसमें देखिए डॉकर डेस्कटॉप है। ये दो अलग अलग इंस्टॉलेशन है या एक है? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आपको यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से देखिए, हाँ
मैंने असल में विंडोज़ का इतना यूज़ किया नहीं है, बाकी कमांड्स चलेंगी, देख लेना फिर। अच्छा, ये डॉकर सर्विस डॉकर स्टेटस की कमांड है जिससे हमें पता चल जाएगा। अब वापस आते हैं, तो डॉकर ने बहुत सारी कमांड्स यहाँ पर ही शो की हुई है। ये कमांड देखें जरा आप, पहली कौन सी है, डॉकर रन की, जिससे हम कंटेनर्स रन करेंगे। डॉकर pst बिल्ड पुल पुश इमेजेस लॉग इन लॉग आउट सर्च वर्जन इन्फो, ये सारे हैं। और इसके बाद और भी बहुत सारी कमांड्स हैं, तो ऑनेस्टली सेइंग यही ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है, यही ज़्यादा यूज़ होती हैं। पूरा डॉकर आपको मैनेज करना पड़ता है, तो उनके लिए यही सबसे ज़्यादा कॉमन कमांड्स हैं, ये वाली। इसमें मिसाल के तौर पर अब हम शुरू करते हैं यहाँ से, ये वाली कमांड सारे रन करें डॉकर इमेजेस। अच्छा एक मिनट हाँ चले रन कर दे, वैसे कर दे कोई नहीं। अच्छा आप रूट से कर रहे हैं? यस सर। एक छोटी सी क्लास की असाइनमेंट ना दे दूँ, ठीक है। डॉकर इमेजेस ubuntu से रन करें। हाँ परमिशन डिनाइड, ये असाइनमेंट है आपकी क्लास, 2 मिनट में कर दें। जहाँ पर भी ये वाला इशू आ रहा है ना, ये किस तरह फिक्स होगा, सुडो लगा दें परमिशन। ये आप ubuntu में है, आप रूट में जाएंगे, आपको रूट से हो रहा है ना, अगर आपका अपना यूजर है abc नसरीन, कोई भी यूजर हाँ यूजर सुडो लगा देंगे, मुझे सुडो ना लगाना पड़ेगा, सुडो ग्रुप में ऐड कर देंगे, कर देंगे, कर देते हैं। कर दें। अरे अब हेल्प ले लें, एक छोटी सी कमांड है। आपके पास लैपटॉप नहीं है? लैपटॉप नहीं है? आप कैसे होगी जैसे वो कमांड पता है ना, यूजर मॉड ग्रुप में ऐड कर दे बस, फिर इसके बाद ubuntu से भी चलेगी। ubuntu यूजर में आके डॉकर इमेजेस चलाए ना जरा, ये वाला एरर आ रहा है, इसको देखें ना किस वजह से आ रहा है। रूट से नहीं यार, नॉर्मल यूजर से। हो गया सबका? रूट से नहीं ना, ubuntu यूजर से चलाएं। कॉमन एरर है वैसे, मैं क्या बता दूं आपको। हाँ सूडो भी नहीं लगाए, खाली उसको सूडो ग्रुप में ऐड करना होगा। डॉकर वाले में ऐड करता है, डॉकर वाले ग्रुप में ऐड करने से तब भी, हाँ तब भी हो जाएगा। -a के बाद डॉकर, फिर उसके बाद नहीं, मुझे लगता है लॉग इन लॉग आउट करना पड़ेगा। सर इसको करना होगा, सुडो भी नहीं ऐड करना, हाँ
गया सबका? ये देखिए मेरे पास भी डॉकर इमेजेस चल रही है, मैंने लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन किया है। अच्छा अब हुआ क्या है, आप ये वाली फाइल ओपन करें ज़रा, या कैट कर लें खाली किसी ग्रुप, पीछे जो लॉजिक है वो भी हमने समझ लिया ना, सिर्फ करना नहीं है। जैसे बिलाल कह रहे हैं, शजीब कह रहे हैं कि हमने अपने यूजर को डॉकर के ग्रुप में ऐड किया है। अब आपका अपना यूजर वैसे बना हुआ है, मतलब आपके अपने नाम का PHP, ठीक है, नहीं बना हुआ, रूट में जाए और अपना एक यूजर बनाए जरा। सर ये कौन सी फाइल आपने जी एक मुझे ETC ग्रुप वाली फाइल है, ETC में ऐड कर लें। अच्छा अब अपने नाम से एक यूजर बनाए, यूजर ऐड कमांड से सोच के कमांड देते हैं आप। बना हुआ है? अच्छा उस करीब उस यूजर से लॉगिन करें SU करके, यानी किसी और यूजर पे जाने के लिए SU और आगे यूजर का नाम आपके रूट से अपने यूजर पे जाए जरा। अपने यूजर पे चले गए। यस सर। अब आपने दोबारा डॉकर इमेजेस कमांड रन करें। अच्छा आगे अच्छा सब अपने अपने यूजर में चलेंगे। कौन नहीं गया? हाँ परमिशन डिनाइड आ रहा है डॉकर इमेजेस रन करने पर। सर इसके भी आ रहा है ये वाली। हाँ अच्छा हाँ उसको भी आना चाहिए, सही है। अच्छा वैसे इस कमांड को पहले समझ लें, फिर आप कर लीजिएगा। ये जो परमिशन डिनाइड वाला एरर है ना वो किस वजह से आता है, क्योंकि हमने हर यूजर को ना, जैसे ये यूजर है ये इस ग्रुप में ऐड है, डॉकर वाले ग्रुप में क्लास इधर देख जरा, ठीक है। तो जिस वक्त ये, अच्छा मैंने आपको बताया था पहले दिन कि कुछ सिस्टम लेवल यूजर्स भी होते हैं, कुछ आप खुद बनाते हैं, सही है। सिस्टम लेवल यूजर्स 0 से 99999 और फिर आपने यूजर बनाया था तो वो 1000 के बाद वो आईडी याद है ना? यस सर। अच्छा जैसे यहाँ पर ये बना हुआ मेरा भी ये वाला। अब इससे ऊपर ऊपर जितने भी ये सारे सिस्टम लेवल यूजर्स हैं, तो डॉकर खुद भी एक सिस्टम लेवल यूजर है। जो ही हमने डॉकर इंस्टॉल किया तो ये यूजर भी खुद ब खुद बन गया है। मैं डॉकर रिमूव करूँगा, ये यूजर रिमूव हो जाएगा। अब डॉकर की कमांड्स चलाने के लिए शर्त ये है कि वो यूजर जो है ना वो डॉकर के ग्रुप का हिस्सा बने, ठीक है। यहाँ पर यूजर भी डॉकर है, ग्रुप भी डॉकर है। अब इसी के बाद अगर मैं अपना नाम से नया यूजर बनाता हूँ तो उसको भी मैं डॉकर के ग्रुप में ऐड करूँगा, उसके लिए ये वाली कमांड है। इसके बाद फैसल एक और यूजर बनाता हूँ तो वो सारी जितने भी यूजर्स हैं वो डॉकर की सारी कमांड से रन कर पाएंगे, ठीक है। आपको जो परमिशन डिनाइड वाला एरर आ रहा है ना, उसका सलूशन यही है कि आप उस यूजर को डॉकर के ग्रुप में ऐड करें, बस।
और उसके लिए ये वाली कमांड है यूजर मॉडिफाई, ठीक है, -AG। अब ये G जो है ना वो ग्रुप को इंडिकेट करता है, ये देख लो अपेंड क्या करो। चीज है अपेंड लिखो और वाले होगा। से। अच्छा, इसके बाद ये आपका ग्रुप है, ठीक है, ये वाला ये आपका ग्रुप है और आगे ये आपका यूजर है। अब इसके बाद आगे 3-4 यूजर भी ऐड करते जाएंगे ना, तो ये यूजर इस ग्रुप में ऐड होते जाएंगे। अपेंड है अच्छा, अपेंड मतलब उसमें मजीद ऐड करो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जी हाँ, अपना अपना वो यूजर है ना उसको अपने नाम से रिप्लेस करना है। एडीसी में अच्छा, इसी तरह किसी भी यूजर को, अब यहाँ पर क्लास देखिएगा स्क्रीन पर, मेरा एक यूजर बना हुआ है sudo -i में करके रूट में जाता हूँ, su अपने नाम से मेरा जो यूजर बना हुआ है। अब ये शेल कौन सा है, ये sh है, शेल्स मैं पढ़ा चुका हूँ। यस सर। अच्छा, इसके बाद मैं अब यहाँ पर भी देखिए रन करता हूँ डॉकर इमेजेस, तो यही एरर दोबारा आ रहा है। अब मैं इसको जल्दी से किस तरह फिक्स करूँगा, मैं जाऊँगा वापस रूट में। अब क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की कमांड्स हैं तो मुझे रूट में जाना होगा। पहले मैं फैसल यूज़र को सूडो में ऐड करूँगा, ये देख लें, यूज़र मॉड -AG, उसके बाद सूडो का भी ग्रुप है इसी तरह, और फैसल शुरू में करना लाजमी हाँ ना, क्योंकि फिर उसके बाद जो है शुरू की कमांड आनी पड़ेगा। हम सूडो की कमांड फिर उस यूज़र से रन करेंगे। अब इसके बाद दोबारा मैं अगर नैनो etc ग्रुप करता हूँ, अब मैं ज़रा स्पीड कर रहा हूँ थोड़ी तेज़, क्योंकि ये कमांड आपने कर ली है, इन पे आप तेज़ करें, टैब यूज़ करें, और यहाँ पर मैं Ctrl+W करता हूँ और सूडो ग्रुप को ढूंढता हूँ। अब देखिए सूडो में 2 यूज़र ऐड हो गए मिला, नजर आ रहे हैं। अब इसी तरह टेस्ट यूज़र 10, 20, 30 जितने भी हैं उनको अगर सूडो की प्रिविलेजेस देना चाहें तो ऐसे जो है ना हम ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली कमांड वही है। इसमें रूट का यूजर क्यों नहीं रूट खुद एडमिनिस्ट्रेटर है, वहाँ पर होगा ऊपर बिल्कुल टॉप पे है। वो शुरू नहीं, रूट सूडो के लिए रूट खुद सुपीरियर यूज़र है। अच्छा, इसके बाद अब मैं फिर जाता हूँ अपने यूज़र में, अब डॉकर इमेजेस रन करता हूँ, मेरे वो ये एरर आ रहा है, तो इसका मतलब है अब इस यूज़र को मैंने डॉकर में ऐड करना होगा, डॉकर के ग्रुप में sudo यूज़र मॉड, यूज़र को मॉडिफाई करो, अपेंड AG, ग्रुप कौन सा, पहले आपने ग्रुप देना है डॉकर, और इसके बाद आपका अपना यूज़र जिस नाम से वो यूज़र है, सही है। कर लें, जल्दी करें। ऐड करने के हाँ CD करें ना, CD वापस आ जाए। यूजर मोड अब मैं इसको रन करता हूँ, यूजर मॉडिफाई ये पासवर्ड मांग से सकते AG ग्रुप का नाम ऐड करना sudo है या docker इसमें ऐड करना स्पेस यूजर नेम पासवर्ड सेट कर देता हूँ यार, पासवर्ड की कमांड, किसी भी यूज़र का पासवर्ड सेट करना हो तो ये वाली कमांड है। हाँ तो आपने बनाया नहीं होगा ना, ऐड यूजर ना, तो ऐड यूजर स्पेस नाम को नाम डॉक्टर और आगे आपके यूज़र का नाम, कमांड वही वाली है, खाली आपने यूज़र के साथ अपने नाम को, अपने यूज़र को रिप्लेस कर दें। और अगर sudo का पासवर्ड मांग रहे हैं तो मैं sudo का पासवर्ड यहाँ पर दे देता यदि पासवर्ड कहाँ पे लिखा होता है, ये रूट का हूँ। जी, बीच में रूट का पासवर्ड ही मांगते हैं। रूट पर हाँ
सर्टिफिकेट किया मैंने रूट के पास उसका पासवर्ड भी मांगना चाहिए थे, क्योंकि वो हमने तो सेट ही नहीं किया, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है नहीं। किधर है उनके पास वो रेटिंग हो गई अब उसको उसमें जाओ ना दिखाने के लिए मेरे बनाया हुआ है उसके पास अभी यहाँ पर फिर वही एरर आ रहा है, तो मैं एग्जिट करूँगा यानी लॉग आउट और फिर लॉग इन करूँगा। अब दोबारा चलाऊँगा तो इशू फिक्स हो जाएगा। अब मैं डॉक्टर की सारी कमांड्स रन करता हूँ। रूट पे तो मानता है न्यू पास क्या है किसी को जी वो करिए और तो मतलब बिल्कुल तो किसी भी इमेज को पुल करने के लिए यानी डाउनलोड करने के लिए जो कमांड है वो डॉकर पुल किया है, लेकिन उससे पहले हम सर्च कर लेते हैं। डॉकर सर्च मिसाल के तौर पर अल्पाइन है, ठीक है, ये वाली कमांड है डॉकर सर्च। अब ये लाइव पे आपका हाथ तेज होना चाहिए, बस ये अपने यूजर से करे ज़्यादा अच्छा है। सुडो एग्जिट करें पहले एग्जिट करें अब साथ साथ हमारी 60-70 डॉकर की कमांड्स भी हो जाएगी, कवर हो जाएगी। वो कमांड्स आ गई तो आपसे डॉकर से इंशाल्लाह इजीली मैनेज हो जाएगा। ये समझ आइए कमांड, या आप CLI पर सर्च कर लें कि यार मैं कौन सा इमेज करूँ। हेल्पाइन को रिप्लेस करें ubuntu के साथ, PHP के साथ, नोड के साथ, जावा के साथ, उससे सर्च करें जरा। सर डॉकर सर्च अल्पाइन सर ये कमांड किस चीज़ की डॉकर सर्च इमेजेस सर्च करेंगे। हाँ इमेजेस, डॉकर इमेजेस सर्च करेंगे, डॉकर सर्च अल्पाइन वो सामने लिखी जो इमेजेस अल्पाइन की वो वाली सर्च करेगा ये अल्पाइन यहाँ पर एक लिरिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको सर्च कर रहा हूँ। ये देखिए कितना इसका यानी बहुत ही छोटा सा इमेज है, मिनिमल डॉकर इमेज है अल्पाइन का, और उसके बाद उसके और भी इमेजेस हैं, ठीक है। और हर इमेज में कोई ना कोई टूल साथ इंस्टॉल है, ES12, ठीक है, एंसिबल, डॉकर सर्च अल्पाइन। अच्छा अल्पाइन के अलावा PHP सर्च करें, आ रहा होगा PHP, पाइथन सर्च करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप CLI पर इमेजेस सर्च कर सकते हैं। सर अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब इमेज नहीं होगा, ये वाला अल्पाइन सर पाइथन तो लैंग्वेज है उसका भी इमेज होगा। सर ये अल्पाइन तो आप कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन है ना हाँ। लिनक्स की उसका तो इमेज आ गया पाइथन का लैंग्वेज है पाइथन का यानी एनवायरनमेंट सेट होगा, हाँ उसका इमेज बना बनाया बंडल, उस तरह तो जावा भी तो लैंग्वेज है ना। हाँ तो ये सब कौन सा जी देखिए आ रहा है। अब ये इमेज होगा, ये देखिए साथ बता भी रहा है, ये ऑफिशियल है। अच्छा इसी तरह डॉकर सर्च ubuntu के अंदर रहते तो मैं ubuntu सर्च कर रहा हूँ, देखिए। और सबसे ऊपर जो टॉप पे आता है वो ऑफिशियल की होता है, और उसके साथ जो स्टार्स होते हैं वो बता रहे होते हैं कि ये एक ऑफिशियल इमेज है ubuntu की तरफ से डॉकर का। यही इमेज यहाँ पर अगर आऊँ मैं up.docker.com पे, तो ये सारे डॉकर के इमेजेस बेसिकली यहाँ पर हैं। डॉकर वालों ने अपनी हब बनाई हुई है जहाँ पर बिलियंस ऑफ पुल्स होते हैं रोजाना के हिसाब से, इमेजेस यहाँ से पुल होते हैं। अब यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं, जहाँ मैं सर्च करता हूँ इधर सर्च डॉकर हब, यहाँ पर देखिए कितनी दफ़ा पुल हो चुका है वो आ रहा है, स्टार्स कितने हैं, और आखिर में लास्ट अपडेटेड कब है। अच्छा इसी तरह अगर मैं मिसाल के तौर पर डॉकर सर्च इंजेक्ट करता हूँ तो
इंजन एक्स भी आ रहा है, सही है इंजन एक्स। अब यहाँ पर देखें कि हैं 20,977 स्टार, इधर सर्च करता हूँ मैं स्टार कहाँ पे? अच्छा वो साइड पे लिखे हैं। इंजन एक्स, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी वही आ रहे हैं 20,977। सर रेटिंग है ये है ये hub.com सर ये रेटिंग है उसकी स्टार्स, इसलिए कम्युनिटी देती है, डेवलपर्स देते हैं अच्छा, यार ये अच्छा। वाकई इमेज बेस्ट है, ऑफिशियल है, जो भी उसके स्टार्स होंगे वो ऊपर आ जाए। सर यूजुअली डॉक्टर के अपनी कंपनी की साइट से या कोई भी करेगा तो बेस इमेज यूज होगी ना, जिसको आप डॉक्यूमेंट फाइल से पढ़ेंगे ना, उसमें ये आपकी ये चीज़ आ जाएगी, उसके ऊपर जो है ना सारे पैटर्न उसको है। हाँ अच्छा, ये जितने भी इमेजेस है ये ऐप बेस इमेजेस भी जो डॉक्यूमेंट फाइल पढ़ेंगे उसमें फ्रॉम की जो इंस्ट्रक्शन आती है फ्रॉम, तो उस फ्रॉम में बेस इमेजेस ये वाले भी आते हैं, इंजन एक्स आता है, पीएचपी आता है, वो आता है, सही है। अच्छा अब ये बिल्कुल सही है, नीचे वैसे भी है, तो कंटेनर जो है ना वो एक अलग प्रोसेस एक्सीलरेटेड क्यों आ रहा है, एक्सीलरेटेड कि वो एक ऐसा प्रोसेस यूज होता है, उसको ये कंसर्न नहीं है कि जो VPN है जो ubuntu है या क्लाउड बेस्ड, अगर ऐसा होता तो फिर ubuntu वाले इमेजेस VPN पर ना चलते और VPN वाले ubuntu पे ना चलते, यानी एक स्टैंड अलोन प्रोसेस के तौर पर चलता है कंटेनर, इसे अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। आपको क्वेश्चन में समझ गए कि अगर नीचे मेरे पास OS ubuntu इंस्टॉल्ड है तो मैं फ्रॉम ubuntu क्यों ले रहा हूँ, ये कमांड किसकी इसकी वजह ये हमने है अपने कि यूजर OS के साथ डॉक्यूमेंट कंटेनर्स आइसोलेटेड होते हैं, यानी अलग अलग कमांड है पूरी कंटेनर्स अपना अलग होता है उनके साथ के साथ, और OS नीचे क्लाउड लिनक्स हो DVM हो ubuntu हो डॉक्यूमेंट चलेगा। हाँ। यही तो ब्यूटी है ना, यूजर मॉडिफाइड अब मिसाल के तौर पर हम ग्रुप ऐड करना यहाँ पर मैं यूजर मोड माइनस AG अपेंड ग्रुप, आगे ग्रुप का नाम और यहाँ पे यूजर का नाम। तो अब DVM का कंटेनर क्या खा रहा है, यहाँ पर चलेगा, चल जाएगा, सही है। हालांकि नीचे ubuntu है ऊपर DVM का कंटेनर है, इसी तरह अगर DVM होता है उसके ऊपर ubuntu है, तो नीचे ubuntu है उसके ऊपर हमें जो इमेज है वो ubuntu यूज़ करें DVM यूज़ करें कोई मसला नहीं, लेकिन कंटेनर्स होंगे आइसोलेट, उनका नीचे वाले OS के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय वर्चुअलाइजेशन के या रिसोर्सेज यूज करने के, ठीक है। ये बात याद रखें कि कंटेनर्स जो है ना उनके लिए सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये है कि ये आइसोलेटेड होते हैं, अलग थलग होते हैं, और एक कंटेनर को ये नहीं पता कि मेरे साथ में कौन सा कंटेनर चल रहा है, ठीक है, और दूसरे कंटेनर को ये नहीं पता कि मेरे साथ तीसरा कंटेनर कौन सा चल रहा है। और इसके अलावा जितने भी बेस इमेजेस हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं कि उनमें प्री इंस्टॉल्ड पैकेजेस होते हैं, यहाँ पर देखें भी जैसे इंजन एक्स है, यहाँ पर कुछ और भी इंजन एक्स के ऑफिशियल इमेजेस हैं, इन सब में प्री इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं। तो हम ये वाले जो इमेजेस हैं इनको एज बेस इमेजेस यूज करेंगे, डॉक्टर फाइल में सर आप सीधा देखने की जाती है। अच्छा इसके बाद डॉक्टर सर्च हमने कर लिया, अब मिसाल के तौर पर मैं किसी इमेज को फुल करता हूँ, सही है, डॉक्टर फुल ubuntu कर दें, तो ये बेसिकली जो है ना इमेज डाउनलोड हो रहा है आपके सिस्टम पर। अब डॉकर इमेजेस सर्च करें तो देखिए एक इमेज आपके पास आ गया है। अब ये इमेज डाउनलोड या पुल कहाँ से हुआ है, अब सर हब से हाँ यहाँ से, ठीक है। अब इसी तरह चलिए मेरे लोकल में आ गया, आपके सिस्टम पर आ गए, पीसी पर आ गए, इसी
इसी तरह मैं अगर डॉकर पुल अल्पाइन करता हूँ तो ये भी आ गया डॉकर इमेजेस। दोबारा मैं देखता हूँ आ गया। तो यानी अल्पाइन लिरिक्स आ गया। अब हर एक के साथ एक टैग भी आ रहा है, ये टैग है, ये टैग है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर ये वाला किसी और टैग से, टैग जो है ना, टैग्स वो इमेजेस को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका न्यू टैग है, साथ ही यहाँ पर ये डॉकर पुल की कमांड भी आ रही है। अब मैं इसको कॉपी करके इसी कमांड को जू का तू चला देता हूँ। अब आपने देखना है कि टैग इसका डिफरेंट होगा, उसमें टैग ये वाला होगा। मैं चलाता हूँ इस कमांड को। अब देखते हैं डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पर देखें लेटेस्ट की बजाय ये वाला टैग आ रहा है। इसी तरह डॉकर हब पे वापस जाएं, किसी और टैग के साथ करेंगे। अब ये वाला टैग है, तो ये टैग्स जो है ना जस्ट लाइक वर्जन है, ठीक है। ये देखें ना 0.02 है, अपडेट हुआ 0.03 हुआ, इसके बाद नेक्स्ट आएगा तो शायद 0.04 हो जाए। वापस आता हूँ मैं यहाँ पर, अच्छा इसी तरह यानी जो डिफ़ॉल्ट टैग है ना, हाँ वो लेटेस्ट है, ठीक है। जो भी इमेजेस है ना उनका डिफ़ॉल्ट टैग लेटेस्ट है। अगर आप डॉकर पुल डीबीएन करें, डॉकर पुल डीबीएन करें तो उसका भी देख लें लेटेस्ट ही आएगा टैग। सारी ये क्लास या नहीं, ये इजी कमांड है। सही है। टैग कौन सा है, लेटेस्ट ही आया है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये वाला बिट नामी इंजीनियरिंग, इसके टैग्स में जाएंगे। यहाँ पर टैग्स में तो ये कह रहा है इसका कोई टैग नहीं है। टैग्स बेसिकली वर्जन ही होते हैं, हम खुद से भी दे सकते हैं। अच्छा इसके बाद अब आपके पास इमेजेस आ गए हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक और इमेज डाउनलोड करता हूँ, डॉकर पुल अपाची। तो ये कह रहे हैं यार अपाची का अपाची 2 होगा, ये भी नहीं है। शायद नेट का इशू नहीं है, नहीं है, नेट शायद इशू कर रहा है। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, नहीं है अपाची खत्म हो गया। HTTPD, शाबाश, बिल्कुल। तो अपाची का जो इमेज है वो HTTPD के साथ है। वैसे मैं सर्च कर लेता हूँ। वैसे Apache 2 सर होता है कि Apache 2? Apache 2 भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला है, ज़्यादा ऑफिशियल इमेज नज़र नहीं आ रहा। मैं क्या करता हूँ, डॉकर सर्च HTTPD, तो ये शायद जो है ना ऑफिशियल, हाँ अब ये देखें ये ऑफिशियल इमेज है। तो अपाची का इमेज हमें इस तरह मिल गया। अब इसी को आप डॉकर हब पे भी सर्च कर सकते हैं। मैं जाता हूँ दोबारा सर्च करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर ये अपाची का ऑफिशियल इमेज आ गई, ये देखिए, ठीक है। जिसने भी HTTPD बताया वो अच्छी एक पॉइंट आउट किया है, अपाची के साथ नहीं है, HTTPD के साथ। इसको हम पोल करते हैं। अच्छा लाजमी नहीं है पोल करना, अगर डायरेक्ट यहाँ पर मैं डॉकर रन की कमांड भी चलाऊँ ना तो भी ये चल जाएगा। डॉकर रन --नेम माय कंटेनर 1, अभी मैं कंटेनर को नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद इमेज का नाम HTTPD, इमेज का नाम खुद से देना होगा। तो ये देखिए उसने इमेज डाउनलोड करना शुरू किया और उसके बाद चला देगा।
रन किए ये कमांड। अब यहाँ पर देखिए इसने शेल को मेरे शेल पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। अब मैं और मज़ीद कमांड्स नहीं चला सकता, तो इसको हम चलाएंगे बैकग्राउंड में, डिटैच मोड में। टेक्निकली उसका जो नाम है ना वो डिटैच मोड है। यहाँ पर मैं देखूँ मेरे पास इंजीनियरिंग नहीं चल रहा है, तो मुझे इंजीनियरिंग स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अपाची और इंजीनियरिंग दोनों किस पोर्ट पे चलते हैं? 80 पे। अब अपाची का कंटेनर भी मैं चलाऊंगा तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लिहाजा मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपके पास चल रहा है तो उसको स्टॉप कर दें। सर्विस इंजीनियरिंग स्टेटस मेरे पास स्टॉप हो गया। अब इसके बाद मैं दोबारा डॉक्टर रन माइनस या हाइफन नेम माय कंटेनर 1 -b डिटैच मोड। अब ये देखिए कमांड्स आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ज़ुबानी याद रहेंगी इंशाल्लाह। httpd। अब वो कह रहा है कि यार तुम्हारा ये कंटेनर पहले से चल रहा है, ठीक है, इस नाम से तुमने पहले कंटेनर बनाया हुआ है भाई, ये वाला। मैं कैसे देखूंगा? उसके लिए कमांड है docker psd, फिर भी नज़र नहीं आ रहा। तो हिडन फाइल्स के लिए जिस तरह लिनक्स में ls-la है, इसी तरह यहाँ पर docker ps-a है। सारे रन करिए तीनों कमांड। टर्मिनल के साथ कंफर्टेबल होना इसलिए बहुत जरूरी है। इसी तरह कीबोर्ड नीचे इसकी भी कमांड का पता है। अब docker rm की कमांड है वो रन करें और इस कंटेनर को रिमूव कर दें। docker rm आगे आपके कंटेनर का नाम। जिस तरह हम लिनक्स में rm की कमांड यूज करते हैं फाइल्स को रिमूव करने के लिए, लेकिन ना सिंपल वही सिमिलर कमांड रिपीट हो रही है। कंटेनर चेक सर जी docker ps-a करेंगे। इसकी मैंने आपसे पहले कहा था कि लिनक्स की कमांड्स आएंगी, आगे आपके लिए टर्मिनल पे काम करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर अब ls-la हिडन फाइल्स के लिए, तो ps-a जो है ना वो हिडन। सर ये कंटेनर आईडी से होती है रिमूव हो रहा है ना। सर ये रिमूव से करने है, कंटेनर आईडी से करने है, कंटेनर नेम से करना है रिमूव? डॉकर rm कंटेनर आईडी लिखनी है या फिर कंटेनर नेम लिखना है? दोनों चलती है, कंटेनर आईडी से भी रिमूव हो सकता है, नाम से भी हो सकता है। अगर रिमूव हो गया तो बताइएगा कैसे। आज की क्लास के बाद हो गया सर। अब फिर दोबारा ऊपर कमांड रन करें। docker run -name my container, ये जो भी कंटेनर है -b और आगे आपके इमेज का नाम। कमांड को समझें प्लीज। इंजीनियरिंग को httpd है, आगे जो भी आप इमेज अगर वो हुआ तो वो डाल दीजिए। जरी किस से होती है? अभी फिलहाल इसको चलाएगा, पहले क्या चलाएगा हैं? हाँ फिर हैश आना चाहिए। इसको हैश कहते हैं। हैश इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट फाइल में डिस्कस होगा।
नहीं हैश एक समझ लें आईडी होती है, नंबर होता है, ये वाला नंबर प्लीज हो गया। मैं देखूं मेरे पास डॉकर rm -f भी लगा सकते हैं दो सूची। अच्छा कंटेनर रन के बाद कौन सी कमांड लगानी है? अब दोबारा मैं चलाता हूँ कंटेनर रन के बाद कौन या सी कमांड लगानी है? अब डॉकर ps करें जरा। ये कमांड रन कर लिया अब आपका कंटेनर चलो ना चल जाना चाहिए। इसके बाद कौन सी कमांड थी? नहीं रन नहीं हो रहा सर, वो रन किया लेकिन वो शो नहीं कर रहा डॉकर पीएस में। अच्छा वो माइनस भी करना था नहीं सर, ये सारे इधर में चलते हैं, चलते इधर में ये सारे। नहीं, अब मेरा तो देखो मैं माइंड से भी नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, ये आप तो नहीं लगा रहे। मैंने से क्या होता है? क्या हो वो गया? एग्जिट स्टेट में चले जाते डॉकर आगे आगे नहीं है उसका। एक दफा चल के एक दफा एग्जिट नहीं है इसको एग्जिट नाम और लिखा होगा, नाम ठीक लिखा होगा, नाम ठीक लिखा होगा। आईडी लिख दो, आईडी लिखी हुई है। डॉकर पीएस करोगे ना, डॉकर पीएस माइनस ए करोगे ना, डॉकर पीएस माइनस ए करोगे, डॉकर पीएस माइनस ए। अच्छा इसको मैं फिर रिपीट करता हूँ डॉकर rm और आगे कंटेनर का नाम, बल्कि मैं कंटेनर कंटेनर आईडी से ऐसे आईडी से भी लिखूँ। अच्छा ये कह रहे हैं कि यार तुम इस तरह नहीं कर सकते, रूट यूजर को इस मेथड ही लगा दिया चाहिए कि भाई तुम्हें पहले कंटेनर स्टॉप करना होगा। मैंने कहा जा यार नहीं करता, मैं इसको फोर्सफुली रिमूव कर दूंगा -f से हो गया, ठीक है -f और आगे आईडी भी है, नाम भी है, कौन सी भी है। क्लास यहाँ तक हम साथ है ना, तो पीछे रह गए यार बताना बिल्कुल ना हो जाए। तो ठीक है -f के स्विच से जो है ना -f चला है। फिर आपका नाम या आईडी गलत हो गया, क्या हो गया? नाम नहीं कहते हैं यार। बड़ा डीट है फिर। मतलब हिडन जो होते हैं ना, हिडन वो भी शो हो जाते हैं। इसमें कोई डर नहीं है, कुछ नहीं चल रहा आपका, कुछ भी नहीं चल रहा ना, आप नहीं कर सकते, फिर कुछ नहीं रहा। सर अगर हम दो कर लें तो इंजन एक्स, आप यूजर जो है ना उसमें ऐड करें ना डॉलर। सर अगर हमने दो इंजन इकट्ठे चलाने हो, वो दोनों हम चला रहे हैं दो कंटेनर के अंदर, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, लेकिन डिफरेंट पोर्ट्स पर चला सकते हैं डिफरेंट नेम्स के साथ। हाँ डिफरेंट पोर्ट्स। वैसे तो हम लोग सिंगल पर नहीं चला सकते, सिंगल वन टू पे हम दो नहीं चला सकते इंजन एक्स ना, एक ही चल रहा होता है हमारा, लेकिन कंटेनर के जरिए हम दो चला लेंगे फिर दो कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ पोर्ट्स। अभी चलाते हैं, चलो आ जाओ। सर उसकी फिर वो पोर्ट कहाँ पे आ रही होगी? अच्छा कशान ने आगे जो क्वेश्चन किया वही मैं आपको बताने वाला था कि ये जो पोर्ट्स हैं यानी कौन सा कंटेनर किस पोर्ट पे चल रहा है, तो वो अब समझते हैं। अच्छा पहले मैं डॉकर फुल इंजन एक्स करता हूँ। अब मैं डॉकर फुल किया यानी इंजन एक्स का इमेज एक लिहाज से डाउनलोड हो गया। अब मैं करता हूँ डॉकर इमेजेस। अब देखिए मेरे पास माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हो चुके हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये सही है। यस सर। अच्छा अब यहाँ पर जो इंजन एक्स है उसको रन करते हैं जरा। डॉकर रन -it। अब थोड़ी सी और कमांड को मॉडिफाई करते हैं। इंटरैक्टिव, IT स्टैंड्स फॉर इंटरैक्टिव। इसका यानी अभी आप परेशान ना हो, बस आप इसको रन करें, समझ आ जाएगी आपको। कुछ चीज़ें जो है ना वक्त के साथ समझ आती हैं। बाकी इंटरैक्टिव ये एक सेपरेट शेल बनता है। इंटरैक्टिव आगे आपकी, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ
कि शरीर जो दो पोर्ट्स है ना हम देते हैं, यस सर। तो पहली कौन सी होती है? 80 हैं? अच्छा, असल में ना यहाँ पर दो पोर्ट्स होती हैं, एक होती है होस्ट की, एक होती है आपके कंटेनर की, सही है। अब वो देख लेते हैं कि मैं यहाँ पर यकीन करें मैं भूल जाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर 80 है, ये आपकी होस्ट की पोर्ट है या आपके कंटेनर की पोर्ट है, ठीक है। अभी आप रन करें, समझ आ जाएगी आपको इंशाल्लाह। पहली दफ़ा कमांड है ये, जो काशान ने क्वेश्चन किया कि हम कोड्स कहाँ दे सकते हैं, वो उसका आंसर है। हाँ, इंजन स्टॉप नहीं किया ना, अच्छी बात है, एरर आए, मैं चाहता हूँ एरर आए। माइनस माइनस नेम कंटेनर 1 और आगे आपका इमेज। अब यहाँ पर इंजन एक्स है तो मैं उस इमेज का नाम दूंगा। अब यहाँ पर क्या है कि यार देख लो, तुम्हारे पास जो है ना Full request denied for 80. You does not exist or may require Docker login. Denied. Request successfully denied. अब ये क्यों चल रही है? हाँ, Unable to find. नहीं, एक और गलती भी कर दी है, माइनस पी नहीं लगाया। माइनस पी लगाएं What's the reason? यार, ये अब माइनस डी नहीं लगाया मैंने। हाँ, देखा है, माइनस डी नहीं लगाया। मतलब देखते हैं वैसे कंटिन्यूस चला है। मेरे पास पर कंट्रोल सी करता हूँ, दोबारा इस्तेमाल को देखते हैं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, माइनस डी भी कर देता हूँ, माइनस डी। और अब क्योंकि कंटेनर 1 पहले से चल रहा है तो मैं इसको ये कंटेनर 2 कर देता हूँ। अब मैं डॉकर पीएस करता हूँ तो मेरे पास दो कंटेनर मेरे पास होने चाहिए, दो नहीं है तो माइनस ए में दो आ जाए। अब यहाँ पर नहीं लोड हो रहा, इसको होना चाहिए है। ये दूसरा कुछ चला रहे हैं। अच्छा, जो रन हो के स्टॉप हो गया था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, डॉकर rm -f रिमूव कर देता हूँ। सर हमारा अपाची भी कर रहे हो? बाकी जन तो किया नहीं हमने, किया मैंने। अपाची पर 80 अपाची मेरे पास है नहीं। चलाया नहीं मैंने था सबके पास कुछ कमांड है। हाँ? मैंने सब 06 ये भी बंद है। क्या हो गया? मैंने अच्छा, डॉकर पीएस करता हूँ, अब आगे ये आगे चल तो रहा है। कंटेनर का नाम या फिर आईडी, कंटेनर का नाम या कंटेनर की आईडी। डॉट ई करता हूँ, यहाँ से मैं आईडी देता हूँ। आपके पास ब्राउज़र पे लोड हो रहा है ये फिर हो रहा है। यार मेरे पास नहीं हो रहा। सर आपने एचटीपी लॉक किया जी एचटीपी पोर्ट की हाँ, मेरे पास हो गया। वो कैशे या नेट का भी इशू हो सकता है। अब ये देखिए, ये इंजन एक्स अब कंटेनर के अंदर चल रहा है। मैं इसको अगर स्टॉप करता हूँ, बल्कि पहले अब सबका हो गया। नहीं सर, सर एक तो चल गया एक। अब ये कंटेनराइज्ड है, अब मैं सर्वर पर नहीं चला रहा। फर्क समझ आ रही है या नहीं? फर्क अब ये कंटेनर के अंदर इंजन एक्स चल रहा है, क्या बात है। सर वो जो हम पोर्ट पहले देते हैं 80, वो हमारी उसकी होती है, होस्ट की होती है, जो हम पहले 80 देते हैं। यार मैं देख लेता हूँ, मैं बस सर्च कर लेता हूँ 80 आप चैट जीपीटी से पूछ लें कि वो क्या कहते हैं। 80 पोर्ट इन अ कंटेनर पहली कौन सी होती है? होस्ट। हाँ, मैं शुक्र है सही बताया है। पहली जो है ना वो होस्ट की है, सही है। होस्ट से मुराद आपकी वीएम, और ये जो है ना आपकी कंटेनर की है। अब जो काशान ने क्वेश्चन किया था कि हम आया डिफरेंट पोर्ट्स पर चला सकते हैं,
तो बिल्कुल से क्यों नहीं चला सकते? उसके लिए वैसे कशान क्या एक कमांड होगी? सर उसमें 80 और आगे 81 देंगे। हाँ बिल्कुल, डॉकर रन -IT इंटरैक्टिव -D डिटैच -E कोड, पहले 81 ये होस्ट की, ये 80 कंटेनर की चेंज नहीं होगी क्योंकि कंटेनर के अंदर जो है ना Nginx पोर्ट 80 पे ही चलेगा, वो हम नहीं चेंज करेंगे, हम सिर्फ होस्ट की चेंज करेंगे। 81 आगे नेम कंटेनर 3 और आगे आपके Nginx का नाम, इमेज का नाम। ये देखिए इतनी लंबी कमांड मुझे ज़ुबानी याद है, उसकी वजह क्या है? आप कमांड को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, इससे भी आगे और भी लंबी कमांड हो जाएगी। 3-4 और चीज़ें -B भी ऐड कर सकते हैं और हाँ वॉल्यूम वगैरह ऐड करेंगे, नेटवर्क भी ऐड कर सकते हैं और लंबी होती जाएगी। अब देखें डॉकर PS, तो अब मेरे पास अशान नजर आई है ये वाला, यस सर। ठीक है। अब एक ही कंटेनर एक Nginx 2 डिफरेंट पोर्ट्स पर चल रहा है, सब चलाएंगे ये सारा भाई, लेकिन आया ये लोड होगा यहाँ पर? लोड हो रहा है सर, वो आगे 80 करके /80 करके नहीं 81 पे, ऑलरेडी 81 पे लोड हो रहा है। हाँ ये हो रहा है सर, मेरा तो हो रहा है। कैसे लोड हो सर रहा आपने परमिशन दी हुई थी उसको सिक्योरिटी ग्रुप में हाँ 81 की। डिटैच -D नहीं करेंगे, शेल आपका ऑक्यूपाई हो जाता है। अच्छा 81 की है, इसके बाद मैं इसमें 81 का एक रूट भी ऐड कर दूंगा आपका जिनका नहीं हुआ परेशान ना हो, कर लेंगे आप। आप सिक्योरिटी ग्रुप नेट स्लो है यार आज। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने कंटेंट 3 बिलियन की कैसे? क्या ये बता रहा है कि बस क्या है, ये बात लिख रहा हूँ, चल गया है कंटेनर। अच्छा आपके करने से अब सर्च कर लेना जो आपका Nginx जो आप IP है ना वो सर्च करें कैसे? गूगल पे। IP क्या है आपकी? वो कमांड लिखे ना, क्या कहते हैं उसको, कर इफ कॉन्फ़िग यहाँ पर अब 81 पोर्ट है ना, तो उस पोर्ट को ऐड भी कर दें। कैसे है? सही है। आप रोड में हो लेकिन वो आनी चाहिए। यहाँ पर मैं उसको मॉडिफाई करता हूँ, एडिट इनबाउंड रूल, और यार हाँ कहाँ से आएगी कस्टम लोकल पीसी दिखाएगा ये तो और यहाँ पर आपको मैं नहीं ऐड आना, करता हूँ आपका नहीं चलेगा, आपको लोकल से करना पड़ेगा। ये लोकल चलाना इसके IP उस तरह नहीं है बराबर। अब इधर देखता हूँ कि 81 की चल रही है कि नहीं। यहाँ 80 की तो चल रही है, अब 81 करता हूँ। लोकल प्लान होता है उसकी अलग कमांड नहीं है। अब देख लें 81 पे भी चल रही है, अगर नहीं यहाँ से तो यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ मैं, कर्ल और आगे ये वाली 81, देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है कि मेरी 80 और 81 दोनों पोर्ट्स पे चल रहे हैं। आप करें सारे करें दो कंटेनर अलग नाम से डिफरेंट पोर्ट्स पर चलाएंगे। 81 को सिक्योरिटी ग्रुप के रूल में भी ऐड करें इसे।